अन्य एक મહત્વના સમાચાર રખડતા ઢોરને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટે મોટો આદેશ આપ્યો છે। સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે હાઈવે અને માર્ગો પરથી રખડતા ઢોર હટાવો, રખડતા ઢોરને આશ્રય સ્થળ પર રાખો। રાજસ્થાન હાઈકોર્ટના આદેશને સમગ્ર દેશમાં લાગુ કરો। રખડતા ઢોરને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટનું આ મોટું અવલોકન। શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, હોસ્પિટલમાં રખડતા શ્વાનોને ઘૂસવાથી રોકો। नए कुत्तों को प्रवेश नहीं करने देना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसके अलावा सड़कों पर आवारा पशुओं को लेकर भी एक अहम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जी निपुण, इन सब के मामले में कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए अगर नगर निगम की ओर से ये कदम जो किए गए हैं ये नाकाफी रहते हैं तो इसकी निगरानी करने की क्या व्यवस्था होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो निर्देश हैं, जो नियम हैं, वो तो पहले से भी हैं, लेकिन उनका अनुपालन हो नहीं पाता। देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो संस्थान उनको अपने यहाँ नोडल ऑफिसर नियुक्त करना चाहिए, चाहे शैक्षणिक संस्थान है या रेलवे स्टेशन है या बस डिपो है या हॉस्पिटल है। ये सबसे पहले प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी है और वो नगर निगम को सूचित करेंगे। लेकिन नगर निगम या जिले का जो प्रशासन है वो भी उसका भी काम है कि वो 2 सप्ताह के भीतर आइडेंटिफाई करे ऐसी जगहों को और उसका पालन सुनिश्चित करे कि 8 सप्ताह में इस आदेश का पालन हो जाए। तो हर जगह नोडल ऑफिसर की नियुक्ति होगी जो इसकी निगरानी रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट को 8 सप्ताह के बाद कंप्लायंस रिपोर्ट दिया जाएगा। अगर ऐसा पाया जाएगा कि बहुत ज्यादा कमी है और आदेशों का पालन नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उसके मुताबिक आगे कदम उठा सकता है। जी निपुण, इससे पहले भी जो आदेश दिए गए थे उसके बाद काफी सारे जो है इसमें याचिकाएं दायर की गई थी डॉग लवर्स की ओर से और इसको लेकर के काफी इफ्स एंड बट्स थे, यानी इसमें जो है फैसला मुकम्मल नहीं माना गया था, तो उसके बाद फिर बदलाव किया गया था। क्या अब ये माना जाए कि ये बेहद संतुलित फैसला है और इसके बाद जो आवारा पशुओं की समस्या है, सिर्फ कुत्तों की नहीं बल्कि आवारा पशुओं की जो कुल मिलाकर की समस्या है, इसको हल करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, जो पहला आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का वो अलग बेंच का था और उसे बहुत एक्सट्रीम माना गया था। वहां ये कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर से सारे आवारा कुत्तों को पकड़ के उनको शेल्टर होम में डाल दिया जाए और उनको वापस किसी भी हाल में ना आने दिया जाए उनके क्षेत्र में। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संशोधन किया, इसे पूरे देश के लिए लागू किया, लेकिन कहा कि जो कुत्ता जहां रहता है उसको वहीं रहने दिया जाए, उसको स्टेरलाइज और वैक्सीनेट करने के बाद वहां छोड़ दिया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट एक कदम आगे बढ़ गया है। ये बात थी सड़कों पे या आवासीय इलाकों में जो रेसिडेंशियल एरिया वहां रहने वाले कुत्तों के लिए थी। निश्चित तौर पर देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद क्या आवारा पशुओं की समस्या हल हो पाती है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के कुशीनगर में एक ऐसा